साइड बी इंडस्ट्रियल एरिया में सरकारी बजट को किया जा रहा है बर्बाद। एसोसिएशन ने उठाई आवाज, नहीं करने देंगे पैसे व्यर्थ। औद्योगिक क्षेत्र साइड बी में सड़कों का निर्माण प्रगति पर है, लेकिन सभी मानकों को ताक पर रखकर यूपीसीडा इस निर्माण कार्य को करा रहा है। संगठन के बार बार आवाज उठाने पर भी कार्य रोका नहीं जा रहा। क्षेत्र में अभी तक पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। सारा पानी सड़कों पर आता है, जिससे सड़क टूटती है। यूपीसीडा को बार बार अवगत कराने के बाद भी आज तक इंडस्ट्रियल एरिया साइड बी के अंदर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे क्षेत्र के अंदर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मानसून का पानी फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। फैक्ट्री वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस समस्या का समाधान यूपीसीडा द्वारा आज तक नहीं किया गया। बार बार यूपीसीडा से निवेदन किया गया है, एस्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है, लेकिन आज तक यूपीसीडा ने ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की सुध नहीं ली है। सड़क बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल एरिया में, ये प्राथमिकता देनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सड़क बनाई और सड़क टूट गई, ये किसी ने पहचानने का या समझने की कोशिश मेरे ख्याल से नहीं करी। क्योंकि सड़क दो ही कारणों से टूटती है, या तो वातावरण में इस तरीके का हो जैसे पानी है आपका सड़क पर आ रहा है, या कोई उसको जबरदस्ती डिगिंग कर रहा है, कोई पाइपलाइन डाल रहा है, या कोई टेलीफोन लाइन या इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही है। ऐसी कोई लाइन यहाँ डली नहीं है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो पीछे तमाम पानी है, रोड पर नाले बने नहीं है दोनों तरफ, तो यही पानी रोड पर आता है, तो यही पानी रोड को स्पॉइल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पहले रोड पे काम करने की बजाय नालियों पे काम होना चाहिए, और यही मांग करी जा रही है कि पहले नाली बनाइए। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रोड के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो आप नाली पे नहीं कर रहे अभी, ये बाद में करेंगे तो रोड फिर टूट जाएगी। तो लिहाजा ना तो सरकार का, ना ही इंडस्ट्रियल, ना ही कोई एसोसिएशन का पैसा मेरे हिसाब से जाहिर करना चाहिए कि पहले हम रोड बनाएंगे, फिर नाली बनाएंगे, फिर रोड टूट जाएगी, फिर हम रोड बनाएंगे। पहले नाली बनाइए, फिर उसके बाद रोड बनाइए। जो सबसे ज्यादा जरूरी है पहले उस काम को कीजिए प्लीज, ये आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है। एक मुद्दा चल रहा है कि पहले नाली, हाँ बिल्कुल, पहले नाली, पहले नाली फिर रोड, बिल्कुल यही नारा है हमारा भी, पहले नाली फिर रोड। और यदि पहले रोड बनना चालू हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें परेशानी ही है। क्योंकि आप लोग यदि रोड बनाने पे काम कर रहे हो तो आप लोग हमारे लिए कोई फेवरेबल काम नहीं कर रहे और नुकसानदायी कर रहे हैं। क्योंकि नाली का पानी रोड पर फिर भी आएगा, और यदि आप रोड एलिवेट कर दोगे तो ये नाली का पानी हमारी फैक्ट्रियों में आएगा, तो हम फिर भी काम नहीं कर सकते। आप लोग यदि काम कर रहे हैं समाज के हित में और सरकार के साथ मिलकर, तो काम पहले नाली का किया जाए, उसके बाद रोड का किया जाए। प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए, ये बहुत जरूरी है। अभी आप स्थिति देख रहे हैं, इसमें कोई कार्य कराया गया है। नालियों की व्यवस्था इनको पहले करानी थी और सड़क की व्यवस्था इसके बाद में करानी थी, जिससे कि सड़कों पे जो जल भराव की समस्या है वो नहीं होती, और ये सड़क जो है एक लंबे समय तक चल पाती। अभी आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है इसकी। हमारा साइड बी एसोसिएशन का ये कहना है कि पहले आप नालियों का निर्माण कराया जाए, उसके बाद सड़क का निर्माण कराया जाए। यदि आप इस तरह से कार्य करेंगे तो हमारा एसोसिएशन इसके विरुद्ध में है कि ये कार्य ना किया जाए, नहीं तो पुनः हमें इतने पैसे लगाने पड़ेंगे सरकार द्वारा। 30 साल बाद ये जो है पूरे इंडस्ट्री एरिया का सड़क निर्माण के लिए टेंडर और जो पैसा अलॉट हुआ है वो व्यर्थ चला जाएगा। हमारा आपसे अनुरोध यह है कि पहले नालियों का अच्छे से निर्माण किया जाए, उसके बाद ही सड़क का निर्माण किया जाए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है यूपीसीडा के अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके की ये लापरवाही की जा रही है, कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल ये दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने उद्योग बंधु की मीटिंग में ये मुद्दे को उठाया था और डीएम साहब के सामने प्रमुख ये बात रखी थी कि साहब जो है सबसे पहले नालियों का निर्माण किया जाए, उसके बाद ही सड़क का निर्माण किया जाए, नहीं तो जितना भी पैसा सरकार द्वारा अलॉट हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा और उसका निराधार रहेगा। उस पैसे को लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है। डीएम साहब ने उसी समय एक्शन महोदय से ये बोला था कि आप इन सड़कों को नाली बनने के बाद ही चालू करें, और फिर भी यूपीसीडा के अधिकारियों ने जो भी कार्य किया है उसमें जो उन्होंने पहले से ये जो सड़क बनने का कार्य है इसको निरंतर जारी रखा, और आप देख रहे हैं इसकी क्या स्थिति है।
यानी कि पहले जो सड़कें बनाई जाए, सड़कों के बनने से पहले यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए उससे पहले, नहीं तो ये सड़कें आप देख ही रहे हैं कुछ ही समय में क्या स्थिति है, और बनने के बाद फिर 6 महीने में ये सारी टूट जाएंगी। इसका कौन जिम्मेदार रहेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? हम एक जागरूक व्यापारी के होने के नाते साइड व्यू एसोसिएशन का कहना है कि भाई पहले नालियों का निर्माण होगा, उसके बाद सड़क का निर्माण होगा, जिससे इनकी गुणवत्ता और इनके कार्य जो लंबे समय तक चले, इस तरह का कार्य होना चाहिए। ब्रिजवासी सुजुकी, जहां मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक 2 पहिया वाहन। ब्रिजवासी सुजुकी अपने ग्राहकों को दे रहा है एक से बढ़कर एक माइलेज वाली स्पोर्ट्स बाइक और स्कूटी। तो आज ही बुक करें अपना 2 पहिया वाहन। फोन नंबर 9368702104 पर। ब्रिजवासी सुजुकी, नेशनल हाईवे 2, माहोली, मथुरा।